Very good morning, students. I hope you have revised your previous lesson. Let's start our chapter 6, which is Fun with Paint 3D, without wasting any further time. The name of your chapter is Fun with Paint 3D, and the topics that we will study here are Paint 3D, starting Paint 3D, components of Paint 3D window, drawing a 3D sphere, working with brushes, erasing a drawing, saving a drawing, opening a project, creating a doodle, and using 3D library. So, children, look around your classroom. Observe carefully all the objects kept there. Now what do you see? You will see objects in different shapes, sizes and colors. Now take out your notebook and pencil और आप draw करोगे three objects, which is a triangle, square and rectangle. Note that all these objects have only length and breadth properties. आप ये देखोगे ये जो three objects है यहाँ पे हमारे पास क्या है? Length और breadth properties ही है. Now इन अदर वर्ड्स दे आर फ्लैट. हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये फ्लैट है. सच ऑब्जेक्ट्स हैव ओनली टू डायमेंशंस. इसमें सिर्फ दो ही डायमेंशंस प्रेजेंट हैं. दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ प्रॉपर्टीज. इन्हें हम बोलते हैं 2D. नाउ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट टेक आउट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर स्कूल बैग. व्हाट डू यू सी नाउ? तो आपको मिलेगा एक इरेजर, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स. नाउ आप देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी हैं, विच इज हाइट along with the length and breadth. आप पिक कर सकते हो पिक्चर दैट यू हैव ड्रॉन. नो बट कैन यू, आपने जो भी पिक्चर ड्रॉ करी है क्या आप उसको पिक कर सकते हो? नो बट कैन यू होल्ड द ऑब्जेक्ट दैट यू टुक आउट फ्रॉम योर बैग? यस. ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को जिन्हें हम होल्ड कर सकते हैं उन्हें बोला जाता है 3D ऑब्जेक्ट्स. इन अदर वर्ड्स जो ऑब्जेक्ट्स है जिनके पास हाइट भी होती है एज अ एडिशनल प्रॉपर्टी विद लेंथ एंड ब्रेथ उन्हें हम बोलते हैं 3D या फिर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. Paint 3D ये एक ड्राइंग प्रोग्राम है developed by Microsoft. It is an upgraded version of MS Paint which is included in Windows 10. इसको डिजाइन किया गया है to be simple yet powerful ताकि ये प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सके by combining 2D and 3D tools. In Paint 3D हम क्रिएट और एडिट कर सकते हैं 3D images को using different tools. Now starting Paint 3D हमें टाइप करना है Paint 3D in the search box. क्लिक करना है पेंट 3D एप्लीकेशन पे तो हमारी पेंट 3D विंडो अपीयर हो जाएगी ऑन आवर स्क्रीन एंड सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. हम यहाँ से न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे पेंट 3D विंडो के? तो वी हैव मेन्यू, ब्रशेस, 2D शेप्स, स्टिकर्स, टेक्स्ट, 3D लाइब्रेरी, इफेक्ट्स, 3D शेप्स एंड कैनवस. नाउ मेन्यू कंटेन करता है ऑप्शंस जैसे ओपन, सेव, प्रिंट एंड क्रिएट अ न्यू ड्राइंग. 2D शेप्स में हमारे पास टूल्स होते हैं जिनको हम 2D शेप्स बनाने के लिए यूज करते हैं. स्टिकर्स, इस ऑप्शन का हम यूज करते हैं टू ऐड डिफरेंट स्टिकर्स. ब्रशेस, ये डिस्प्ले करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस इन द ब्रशेस पैनल. टेक्स्ट, इस टूल का हम यूज करते हैं टू ऐड टेक्स्ट. 3D शेप्स जो होते हैं इनको हम 3D शेप बनाने के लिए यूज करते हैं इन टूल्स को. 3D लाइब्रेरी में हमें टूल्स मिल जाते हैं टू ऐड 3D ऑब्जेक्ट्स. एंड कैनवस वो वर्किंग एरिया है जहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं अपने पिक्चर्स. और ड्रॉइंग अ 3D स्फेयर, 3D स्फेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे 3D शेप्स ऑप्शन पे, सेलेक्ट करेंगे स्फेयर टूल फ्रॉम द 3D शेप पैनल, मूव करेंगे माउस पॉइंटर को टू द कैनवस एरिया, पॉइंटर चेंज हो जाएगा इनटू अ प्लस साइन. हमें होल्ड डाउन करना है अपना लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग करना है माउस को टू ड्रॉ द स्फेयर. फिर हम रिलीज कर देंगे अपने माउस बटन को व्हेन द स्फेयर इज ड्रॉन. हमें ऐड करने कलर्स टू द स्फेयर बाय सिलेक्टिंग एडिट कलर ऑप्शन फ्रॉम द 3D selection panel. Once completed, हम क्लिक करेंगे outside the image. Now there is a activity जहाँ पे हमें क्या करना है? लेबल करने हैं figures. जैसे this is our menu bar, this is our brushes, 2D shapes, stickers, text, 3D library, effects palette. We have 3D shapes and we have our working area. नाउ वर्किंग विद ब्रशेस, तो ब्रशेस का हम यूज करते हैं टू ड्रॉ एंड कलर फ्री हैंड ऑब्जेक्ट्स. पेंट 3D प्रोवाइड करता है हमें वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रशेस एंड टू यूज अ ब्रश हम क्या करेंगे? चूज क्लिक करेंगे ब्रशेस ऑप्शन पे, देन हम सिलेक्ट करेंगे ऑयल ब्रश फ्रॉम द ब्रशेस पैनल. नाउ आप इंक्रीज कर सकते हो साइज ऑफ योर ब्रश बाय ड्रैगिंग दी थिकनेस स्लाइडर. फिर हम मूव कराएंगे अपने पॉइंटर को टू द कैनवस एरिया एंड प्रेस करेंगे होल्ड डाउन
लेफ्ट बटन ऑफ द माउस एंड ड्रैग करेंगे अपने माउस को टू ड्रॉ डिफरेंट लाइन्स। इरेजिंग अ ड्राइंग, इरेजर टूल का हम यूज करते हैं टू इरेज एनी पार्ट ऑफ अ ड्राइंग या फिर अ कंप्लीट ड्राइंग। तो हमें सेलेक्ट करना है इरेजर टूल फ्रॉम द ब्रशेस पैनल, चेंज करना है साइज ऑफ द इरेजर बाय ड्रैगिंग द थिकनेस स्लाइडर। एक स्क्वायर अपीयर हो जाएगा ऑन द ड्राइंग एरिया, हमें होल्ड डाउन करना है लेफ्ट माउस बटन को एंड मूव कराना है टू द एरिया विच वी वांट टू इरेज। Saving a drawing, it is important to save your drawing after finishing the work. Once it is saved, आप reuse कर सकते हो इसको at any time. And to do so, हमें click करना है menu option पे and select करना है save option. Then choose Paint 3D project option. एक dialog box open up होगा, enter करना है file name and click on Save in Paint 3D button. ओपनिंग अ प्रोजेक्ट, कोई आपका सेव्ड प्रोजेक्ट है उसे ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, इफ यू वांट टू वर्क ऑन एनी ओल्ड ड्राइंग यू हैव सेव्ड प्रीवियसली, तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा टू ओपन दैट फाइल। तो आप क्लिक करोगे मेन्यू ऑप्शन पे, सेलेक्ट करोगे ओपन ऑप्शन को, ओपन पैनल विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स सेव्ड इन पेंट 3D। सेलेक्ट द डिजायर्ड प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेव्ड प्रोजेक्ट लिस्ट, तो वो आपका ओपन हो जाएगा। Now creating a doodle, doodle consist करता है कुछ random lines and shapes जो एक दूसरे के साथ में linked है। It can be drawn to create freehand objects. When drawn, ये जो objects हैं ये closer दिखते हैं to a real life object. So to draw a 3D doodle, आप click करोगे 3D shape option पे, select करोगे soft edge doodle को from 3D shapes panel, फिर move कराओगे mouse pointer to the canvas area, click anywhere on the canvas ताकि आप define कर सको एक starting point of the doodle. Mouse cursor will change to this sign. Now आप press करोगे left mouse button को and move कराओगे mouse on the canvas area. To finish your drawing doodle, make sure to connect the lines to the starting point. आपको make sure करना है कि आपकी line starting point से connect हो जाए. Add color to your choice to the doodle using added color option. Using 3D library, तो आप insert कर सकते हो ready-made 3D objects in your drawing from 3D library and for this आप click करोगे 3D library option पे, select करोगे category जैसे animal by clicking on it, choose करोगे कोई एक 3D object, click on it to insert, rotate कर सकते हो अपनी image को using rotation handles if required. Now slide कर सकते हो उसको forward या फिर backward using the Z axis position button if required. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. Dash is not a part of brushes panel. Water brush. Dash tool is used to draw a sphere. Sphere. Dash option is used to add 3D objects in your drawing. 3D library. And dash is the area where you draw in Paint 3D canvas area. Let's do true false. Eraser tool is used to erase any part of the drawing. True. Ready-made 3D objects can be inserted in your drawing from 3D library. True. Paint 3D is used to draw 2D shapes only. False. And doodles are used to draw and color freehand objects. True. Let's do fill in the blanks. You can click on dash option to choose a 3D object to draw 3D shapes. Click on dash to select the new or save commands. Menu. Dash display different types of brushes in the brushes panel. Brushes. You can also change the thickness of a brush by dragging the thickness slider. So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise your chapter again and learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.